सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का है, निफ्टी भी कमजोर हुआ है और संभवतः ये गिरावट H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो हाल ही में फैसला लिया गया है उसके चलते हुआ हो, क्योंकि जब उन्होंने फैसला लिया था उस वक्त सैटरडे था, फिर संडे बाजार बंद रहा, तो उस फैसले के बाद अब मार्केट खुला है तो उसका असर हो सकता है कि हो, लेकिन मार्केट शेयर बाजार में तो गिरा है, लेकिन मार्केट बाजार में असली स्थिति क्या है वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो नई जीएसटी दरें आज से लागू होने का असर है। उम्मीद ये थी कि नई जीएसटी दरें लागू होने पर बाजार में बम आएगा, लेकिन यहाँ पर बाजार लुढ़का है और हमें ये लगता है कि बाजार लुढ़कने की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो फैसला लिया गया था H-1B वीज़ा के जो रेट थे एकदम से 88 लाख रुपए कर दिए गए थे, यानी कि इस वीज़ा को प्राप्त करने के लिए 88 लाख रुपए का जो टैक्स थोपा गया था उसको लेकर ये बड़ी बात है। और इसके अलावा बाजार अभी शुरुआत में तो लुढ़का है, लेकिन आगे क्या स्थिति होती है, क्योंकि लगभग 3 साढ़े 3 तक बाजार चलता है, तो देखेंगे कि क्या स्थिति रहेगी। तो बाजार जुड़ी हुई खबर हमने आपको बता दी है और बड़ी जानकारी ये भी हम आपको बता रहे हैं कि जीएसटी की दरें कम हो चुकी हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दे दी है। एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है, नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर इसे बेहतर बताया है। हर वर्ग के जीवन में बेहतरी आएगी और मेरी ओर से सभी को बधाई है, सीएम कह रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है और 22 सितंबर की पहला बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है, कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग की आय में उनकी सहभागिता जुड़ाना है, कि लघु उद्योग हो, सूक्ष्म हो, मध्यम हो, सभी प्रकार के उद्यमियों से द्वारा निर्मित चीज़ों का ही हम न केवल जीवन में वापरें बल्कि हम गर्व से अपने स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस मंत्र को नवरात्रि के समय से लगाने के कारण से रोज़मर्रा की चीज़ में हमारा ध्यान पर्व से बहुत मजबूत होता है। ऐसे में नवरात्रि के अवसर पर मैं मान के चलता हूँ इससे युवा, महिला, किसान सभी की जीवन की बेहतरी आएगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। तो सबको बधाई दी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। अब आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे, खास मेहमानों से मिलवाते हैं, चर्चा करेंगे। सुन लीजिए इस चर्चा को, क्योंकि जरूरी है। आप अब जब भी घर से बाहर निकलेंगे कुछ खरीदने के लिए, कितना असर आएगा। आज हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बहुत बड़ा पैनल विस्तार से चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए भावेश मित्तल, आप सीए एंड जीएसटी एक्सपर्ट हैं, रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हमारे साथ बताएंगे कि कैसे नए टैक्स रिजिम से क्या क्या अंतर आएगा। इसके अलावा सुमित, जरा इसको बंद कर लीजिए। इसके अलावा प्रशांत धारीवाल, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत धारीवाल मार्केट एक्सपर्ट हैं, बताएंगे बाजार में क्या क्या असर होने वाला है। और आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वामा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड के। इसके अलावा विवेक साहू मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, किराना व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। और विवेक साहू बताएंगे कि रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चाय पत्ती से लेकर बिस्किट, साबुन, शैम्पू, ब्रेड, क्या क्या बदल जाएगा ये सब बताएंगे। और आप देख रहे हैं हमारी एक बड़ी फौज, विस्तार न्यूज की बहुत बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है। प्रत्युष सिंह जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से, विवेक राणा भोपाल से, सौरभ तिवारी रायपुर से, अक्षत मिश्रा इंदौर से। और इसके अलावा कौन कहां से है, किस शोरूम पर है, कौन से मार्केट में, सब शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा मेहमानों के रुख कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल मैं विवेक साहू आपसे करूंगा, क्योंकि किराना बहुत जरूरी होता है, लोगों के जीवन से जुड़े हुआ हर रोज की जरूरत है किराना। शक्कर से लेकर चाय पत्ती, साबुन, शैम्पू, ये सब कुछ जो है लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजें हैं। कितना अंतर आने वाला है, मैं सोचता हूं। मुझे एक चीज बताइए, सीधा सवाल, कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए का राशन लेता था, अब उसको कितना अंतर आएगा? निश्चित तौर पे बहुत अंतर आने वाला है। जिस तरीके से नवरात्रि के त्यौहार के सुबह से ही आज जीएसटी का नया स्लैब लागू हो गया, तो बाजार में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। एक परिवार जो 5,000 का कोई सामान खरीदता था,
तो उसमें वे सुबह से लेके रात तक की वस्तुएं उसमें उपलब्ध रहती थी, चाहे वो आटा हो, चाहे मैदा हो, चाहे सब्जी हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हो, अन्य बहुत सारे सामान उसमें जो रहते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे उपयोगी होते हैं। तो मैं समझता हूँ 5,000 का जो अगर सामान खरीदता था तो उसे कम से कम 1,200 रुपये उसमें बचने वाले हैं। 1,200 रुपये बचने वाले हैं। बिल्कुल 1,200। 5,000 पर 1,200 का मतलब है, अगर मैं सही गुणागणित करूं तो 1,000 रुपए का मतलब है कि आपका 20% और 200 रुपए का मतलब है आपका लगभग 4%, तो लगभग 24% की कमी महसूस होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे उसका सबसे बड़ी वजह है कि 28% का जो स्लैब था और 18% का जो स्लैब था वो घट के सीधे सीधे जरूरी सामानों पे 5% आ गया। तो उसका सीधा जो इफेक्ट है वो आम उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ये जो जीएसटी रिफॉर्म जो लेके आए उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उपभोक्ताओं में खरीदने की इच्छा शक्ति बढ़े। जिस तरीके से स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने का एक मुहिम माननीय मोदी जी ने छेड़ा है तो उसको। लेकिन किराना में मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हम देखते हैं कि किराना में बहुत सारी वस्तुएं एफएमसीजी जो प्रोडक्ट होते हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं, वो सब विदेशी लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी असली है, कौन सी नकली है, मत कीजिए कौन सी विदेशी है। बिल्कुल आपका कहना सही है। ये हम गलती पूर्वक बोलेंगे, हम इसको लोग खरीदते हैं क्योंकि अभी भी कस्टमर्स को छोड़िए व्यापारियों तक को ये नहीं मालूम है कि कौन सा सामान विदेशी है और कौन सा सामान देशी है। हम इसके हमारा भोपाल किराना व्यापारी महासंघ और कैट मिलकर अभी एक अभियान छेड़ेगा, उसमें हम ये साफ निर्देशित करेंगे कि लक्स विदेशी है और पतंजलि देशी है। इसी तरीके से कोलगेट विदेशी है और अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं डाबर देसी है, डाबर देसी, मतलब ऐसे बहुत सारे आइटम मैं लौट रहा हूं, आपने बहुत प्रयास अच्छी बात करने कही वाला है। हूं मैं। ये प्रयास जरूरी भी है। भावेश मित्तल जी हमारे साथ से, हाँ जी आप कुछ और एक चीज और बोलने वाला हूं, जब स्वदेशी माननीय मोदी जी ने लागू किया तो सबसे पहले भोपाल में, पूरे देश में अगर कहीं पोस्टर लगे तो भोपाल के पोस्टर से खाली काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। पोस्टर लगा अच्छी बात है सर, शुरुआत तो करना पड़ा, उन्होंने बैनर और बोर्ड का, लेकिन लोगों को जरूरत है कि उसको उनको जो है जागरूकता बढ़ाई जाए। भावेश मित्तल जी मैं आपका स्वागत करता हूं और सवाल इस बात से लेकर करता हूं कि कल पीएम मोदी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में एक बड़ी रिबेट मिली बजट में और अब जीएसटी में एक बहुत बड़ी छूट मिली है। 2.5 लाख करोड़ रुपए भारत के लोगों को छूट के तौर पर सरकार ने दिए हैं। क्या इसका इंपैक्ट है? निश्चित ही विवेक भाई, पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विस्तार न्यूज़ का इस अच्छे प्रोग्राम के लिए, जिससे पूरी जनता को जीएसटी अवेयरनेस का पता चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साथ 17 को जब जीएसटी लागू किया था तभी मोदी जी का विजन था कि एक सिंप्लीफाइड टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स से इन्होंने संबोधित किया था। और आज हम जब 2025 में हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि मोदी जी ने वो 4 स्लैब का स्ट्रक्चर 5, 12, 18, 28 उसको चेंज करके केवल 5 और 18 कर दिया है और कुछ चुनिंदा आइटम में 40% का शीन टैक्स, लग्जरी टैक्स लगाया गया है। अब अगर अपन ओवरऑल देखें तो मोदी जी का ये जो विजन है ये बड़ा सराहनीय है, क्योंकि कार जैसी चीज़ें, एसी जैसी चीज़ें और भी जो लग्जरी जो एक लोगों के लिए एक्साइटमेंट की चीज़ें रहती हैं, जो मध्यम वर्ग के लिए एक एक्साइटमेंट की चीज़ें रहती हैं, उन पे भी जीएसटी घटा करके 28 से 18 किया गया है। और सीमेंट जैसी चीज़ें जो 28% पे स्लैब में थी उसको 18% पे लाया गया है। मुझे ये बताइए, घर बनाना कम करना और साथ ही साथ हो जाएगा। भावेश जी, अगर कोई व्यक्ति विवेक भाई, अपने आपका घर के, अगर उसके प्लॉट की कॉस्ट हम नहीं करेंगे काउंट, लेकिन उसको बनाने में किसी का बजट 20 लाख रुपए है जो अब तक था, वही वैसा घर 20 लाख रुपए में जो बनता था अब कितने में बनेगा? आप ये समझ लीजिए विवेक भाई, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहला, अगर जो सीमेंट में जीएसटी का रेट 18% हुआ है वो अगर कस्टमर को पास ऑन होता है तो 5 लाख के आसपास की सीमेंट में 50,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। यानी कि 20 लाख का जो बजट है घर बनाने का वो 19.5 लाख तक हो सकता है। लेकिन चैलेंज क्या है कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने सीमेंट के प्राइसेस बढ़ा लिए हैं, तो जीएसटी रेट कट जरूर हो रहा है सीमेंट में, लेकिन वो कंपनीज जिन्होंने प्राइसेस बढ़ा लिए हैं वो कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन करें, ये इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी बात है। मैं लौट रहा हूं आपके पास मार्केट एक्सपर्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर वामा डेयरी प्राइवेट के हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत धारीवाल जी। प्रशांत धारीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। और एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि अभी मैंने खबर पढ़ी कि मार्केट डाउन गया है, क्या इसके पीछे वजह है? और मार्केट में बचत उत्सव पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये मनाया जा रहा है और लोगों में बड़ा उमंग है, जोश है, क्या असर अगले 1 महीने में आप देख रहे हैं? नमस्कार विवेक जी, और सबको बहुत बहुत शुभ नवरात्रि पहले तो, और थैंक यू आपने हम लोग को यहाँ बुलाया जी।
मेरे हिसाब से जीएसटी और मार्केट का ये रिलेशन नहीं है कि जीएसटी कम होने से मार्केट बढ़ता है या घटता। इसका डायरेक्ट इफेक्ट सीधा सिर्फ कंज्यूमर को मिलने वाला है और ये बहुत वेलकम डिसीजन है गवर्नमेंट का जो उन्होंने जीएसटी को इतना सिंप्लीफाई किया है और इतना कम किया है। आप देखेंगे मैक्सिमम कमोडिटीज़ के प्राइजेस, और आप दिखाई रहे थे अभी कुछ देर पहले, रोज़मर्रा की चीज़ें वो काफ़ी सस्ती होने वाली हैं फॉर द कंज्यूमर। शेयर मार्केट के ऊपर तो कई चीज़ों का प्रभाव है, इसमें इंटरनेशनल जो चीज़ें होती हैं उसका जो इफेक्ट आता है वो अलग होता है एंड डोमेस्टिक चीज़ों का अलग होता है। तो डायरेक्टली आई डोंट फील देयर इज़ ऐसा कोई रिलेशनशिप बिटवीन जीएसटी कम होने से और मार्केट का कम होने से, वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। बट लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, जो स्लैब्स को इन्होंने सिंप्लीफाई करके 28 से और 18 से 12 और 5 में ले आया मैक्सिमम चीज़ों को। इससे एक तो हमारे लिए बिजनेस करना बहुत इजी हो जाएगा, पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, पूरे बिजनेसेस के लिए, एंड सेकेंडली बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी एंड इसका इफेक्ट धीरे धीरे आएगा बाजार में। ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, बिल्कुल धीरे धीरे आएगा और ये लॉन्ग टाइम जो है इसका इंपैक्ट होने जा रहा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। प्रशांत जी, मैं लौट रहा हूं, जरा मैं फील्ड पर चलता हूं क्योंकि प्रत्युष सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और प्रत्युष के बारे में लिखा गया है कि ये किराना और डेयरी प्रोडक्ट के आसपास जो दुकानें हैं वहां पर मौजूद हैं। बताएंगे हमें विवेक राणा जहां जुड़े हुए हैं, कार शोरूम के पास मौजूद हैं, सौरभ तिवारी जहां से जुड़े हुए हैं, तो सौरभ तिवारी लोगों के साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा अक्षत मिश्रा इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि मोबाइल फोन की दुकान पर है। सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। प्रत्युष, बताइए, दिल्ली में डेयरी प्रोडक्ट और किराना से जुड़े हुए लोग जो वहां पर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं जीएसटी दर कम होने के बाद? बिल्कुल, वाकई में विवेक, ये जो है वो बचत उत्सव है। मेरे पास एक रेट लिस्ट है, आप इसको देखिए यहाँ पे। घी का जो दाम था वो पहले ओल्ड प्राइस जो था वो 675 रुपये था और अब 645 रुपये हो गया। मतलब कि 1 लीटर घी पे सीधे 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। जो दूध था वो 77 रुपये का था, 75 का हो गया। ऐसे ही जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं ये इन सब के दाम जो नया रेट लिस्ट है वो आ गया है। इतना ही नहीं, आम लोगों में तो खुशी है ही, साथ साथ जो कंपनीज हैं ये भी खुशियाँ मना रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर लिखा है रिड्यूस प्राइस थैंक्स टू जीएसटी कट। अब यहाँ पे तमाम जो लोग हैं ये खरीदारी कर रहे हैं। आप इसको देखिए, यहाँ पे हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। जीएसटी में जो है आज वो लागू हो गया, जीएसटी दर जो कटौती हुआ है, कैसे देखते हैं आप लोग? सर अभी तो लागू हुआ है, अब देखते हैं कितना होता है कितना नहीं होता आगे। तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं उसके दाम कम हो गए, अभी खरीदारी शुरू हुई है ना, से अब शुरू होगी जब देखें कितना मार्जिन आता है और पहले कितना आता था। पहले कितना महंगा पड़ता था और अब कितना सस्ता पड़ता है। मैम ये कितने सारे चीज़ों पे? अरे हम नहीं बोल सकते। ओके, ठीक है। तमाम लोग हैं, आप लोग जो खरीदारी कर रहे हैं इनसे भी हम जानेंगे। भैया, आप लोग अभी खरीदारी कर रहे हैं, जीएसटी में जो है वो कटौती हुई है, कैसे देख रहे हैं? मेरे को पता है। कैसा भैया? थैंक यू। रायपुर लोग जो है वो बोलना नहीं चाहते हैं विवेक, लेकिन पहुंचे दिल्ली में और सही बात है कि लोग पहले खरीदारी करेंगे तब पता चलेगा कि कितना अंतर आया है। और रायपुर में लोगों के साथ सौरभ हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, बताइए लोग क्या कह रहे हैं जीएसटी कम होने के बाद? जी विवेक, आज से त्यौहार चालू हो गया है और त्यौहार के लिए डबल उपहार हो गया। एक तरफ त्यौहार भी और दूसरा आज से जीएसटी दरों में रियायत मिलेगी। ऐसे में लोगों से जानते हैं कितनी खुशी है। आज से जीएसटी दर में कमी हुई है, सारी चीज़ें रोज़मर्रा की जो है दवाइयाँ वो सस्ती हो रही हैं। कितनी खुशी है? नहीं, खुशी तो सबको है और नीचे जो मीडियम वर्ग के आदमी हैं उनको ज़्यादा खुशी है। और सबसे अच्छी बात ये हुई है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों वगैरह में कम किए हैं और नशीली पदार्थ में जीएसटी को जब बढ़ा दिए हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और जनरल आदमियों को खुशी होगी दादा। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, युवा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे जीएसटी दर में कमी? ना अभी जो बाइक से रिलेटेड जो जीएसटी कम हुआ है उसमें बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि हमारे एज के लोग जो हैं, जो कामकाजी भी हैं, उनको बाइक की आवश्यकता होती है। तो जो अभी बाइक के लिए वेट कर रहे थे, जो 350 सीसी से कम की बाइक हम जो खरीद रहे हैं, उसमें लगभग 28 से वो कम हो गया 18% आई थिंक हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। आप लोग ये देखिए, ये बड़ा बेनिफिट है।